नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं फॉर्म 26 एएस के बारे में। दरअसल दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 26 एएस असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए बदल गया है। अब ये नया फॉर्म 26 एएस है जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल चेंज हो गई है, जो अब आपको फॉर्म 26 एएस में देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों चलिए इसको डिटेल में समझेंगे कि फॉर्म 26 एएस के अंदर क्या क्या बदल गया है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बदल गया है। देखो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे टीडीएस की डिटेल आती थी, पहले भी आती थी, ठीक है। उसके बाद पार्ट सेकेंड फॉर्म 15G और 15H के अंदर जो टीडीएस कटा है उसकी डिटेल यहाँ पे आती थी। फिर पार्ट थर्ड के अंदर सेक्शन 194B और सेक्शन 194R और सेक्शन 194S से उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। दोस्तों यहाँ पे 194R गिफ्ट के ऊपर टीडीएस है और 194S वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर ट्रांसफर पे टीडीएस है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे जो आपको डिटेल दिखती है पार्ट 4 के अंदर 194IA, 194IB और 194M और 194NS से रिलेटेड जो टीडीएस है, रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल का टीडीएस जो कटा है या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के पेमेंट की गई उसके वजह से जो टीडीएस काटा गया उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद टीसीएस, जो टीसीएस काटा गया उसकी डिटेल दिखेगी। कोई रिफंड है, रिफंड पे किया गया उसकी डिटेल, ठीक है। उसके बाद अगर टीडीएस 194IA, 194IB या फिर 194S या 194M के अंदर टीडीएस काटा गया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो इस वाली डिटेल में जो टीडीएस रिटर्न फर्निश हुई है, जो रिटर्न फर्निश हुई है उसकी डिटेल दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर बोल रहा है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, डिडक्टी का नेम, डिडक्टी का पैन, ट्रांजेक्शन डेट और टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट, टोटल टीडीएस डिपॉजिट जो किया गया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई टीडीएस या टीसीएस से रिलेटेड कोई डिफ़ॉल्ट है जो इस स्टेटमेंट फर्निश की गई है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर टीडीएस की रिटर्न जो फाइल की गई है उससे रिलेटेड कोई डिफ़ॉल्ट्स है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, अगर टीडीएस रिटर्न से रिलेटेड कोई डिफ़ॉल्ट है तो। इसके अंदर अब मैं बात करूँ कौन कौन सी डिटेल नहीं आ रही है, ये समझ लो। देखो पहले के फॉर्म 26 एएस में जो भी आप टीडीएस के अलावा टैक्स जमा होता था वो दिखता था, जैसे कि एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो इसके अंदर है नहीं, अब हट गया है, इस फॉर्म में नहीं दिखेगा अब 26 एएस के अंदर। और साथ ही साथ जो एसएफटी की ट्रांजैक्शन होती थी वो उसकी ट्रांजैक्शन भी नहीं है, वो यहाँ से हट गया है। और अगला आता था 3B की टर्नओवर उठ के आती थी 26 एएस में कि 3B के अंदर कितनी टर्नओवर आपने दिखाई है, जीएसटी वाली, तो वो टर्नओवर की डिटेल भी अब इस फॉर्म के अंदर 26 एएस में, इस न्यू फॉर्म के अंदर नहीं है। तो ये जो तीनों डिटेल है, जो हमने एडवांस टैक्स जमा कर, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया, या जीएसटी की टर्नओवर, या एसएफटी की ट्रांजैक्शन, ये अब कहाँ गई? तो ये अब आपको फॉर्म एआईएस देखना होगा, उसके अंदर अब आपको एआईएस या टीआईएस में इस तरह की तीनों डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो इस नए फॉर्म में ये बदलाव है, इस नए 26 एएस के अंदर ये बदलाव है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।